मेरी प्रिय आत्माओं, मैं ब्रह्मचर्य के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे सविनय निवेदन करता हूँ कि आप शांतिपूर्वक सुनिएगा और इस बात को अपने जीवन में उतारिएगा। आपको इससे बहुत लाभ होगा और आपका कायाकल्प हो जाएगा। ब्रह्मचर्य शब्द दो शब्दों से बनता है, एक ब्रह्म दूसरा चर्य। अच्छा, इसके निम्नलिखित अनेक अर्थ हैं। जैसे नंबर एक, ब्रह्म बराबर है प्रभु, आचार्य बराबर है चिंतन अर्थात प्रभु चिंतन। नंबर दो, ब्रह्म बराबर है वेद, आचार्य बराबर है अध्ययन वेदा अर्थात वेदाध्ययन। नंबर तीन, ब्रह्म बराबर है ज्ञान, आचार्य बराबर है उपार्जन अर्थात ज्ञानोपार्जन। नंबर चार, ब्रह्म बराबर है वीर्य, चर्य बराबर है रक्षा अर्थात वीर्य रक्षा। ब्रह्मचर्य शब्द का उच्चारण करते ही ये चारों भाव एकदम हृदय में आ जाने चाहिए। जो वीर्य रक्षा करता है वही प्रभु चिंतन, वेदा अध्ययन एवं ज्ञानोपार्जन कर सकता है। अच्छा, आजकल ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत सीमित और संकुचित हो गया है। आजकल ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल जितेंद्रिय का संयम समझा जाता है, परंतु ब्रह्मचर्य को जितेंद्रिय संयम मात्र का सीमित रखना भारी भूल है। पूर्ण ब्रह्मचर्य तो ये है कि हम भद्र कर्माणि शृणुयाम देवा भद्रम पश्यमाक्ष भिर्यक्षित्रा। यजुर्वेद 25 की कानों से भद्र करें, आँखों से भद्र देखें, जीभ से शरीर को स्वस्थ एवं बलवान बनाने वाले पदार्थों का सेवन करें, नाक से दिव्य गंध लें और हाथों से कामोपार्जक वस्तुओं को न छुएं, पैरों से वैश्याल्य अथवा कुकर्म करने के स्थानों पर ना जाएं, मन से विषयों का चिंतन भी ना करें। तात्पर्य ये है कि इंद्रिय मात्र के संयम का नाम पूर्ण ब्रह्मचर्य है। जो व्यक्ति कान से सिनेमा के गंदे गाने सुनता है, आँखों से पर स्त्रियों और युवतियों को घूर घूर के देखता है, अश्लील साहित्य पढ़ता है, नग्न चित्र देखता है, जीवा से मादक वस्तुओं और कामोत्तेजक पदार्थों का भक्षण करता है, इतना करते हुए भी जितेंद्रिय को रोकने पर करता है, वह तो मानो भयंकर विषधर के मुख में हाथ डालकर उससे बचने का प्रयास करता है, जो सर्वथा संभव है। आर्यों की वैदिक संध्या से हमें उक्त ब्रह्मचर्य के दर्शन होते हैं। संध्या के रम में ओम बाक, ओम प्राणय, ओम चक्षु। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी सारी इंद्रियां, मेरी वाणी, नासिका, चक्षु आदि धर्मयुक्त कार्यों में संलग्न, यशवी बलवान हों आदि बोलकर हम अपनी प्रत्येक इंद्रियों का निरीक्षण, परीक्षण, समीक्षण करके देखते हैं। हमने अपनी जीवा, नासिका, नेत्र, श्रोत्रों इंद्रियों से कोई भी कर्म तो नहीं किया। अपनी प्रत्येक इंद्रियों को बलशाली बनाकर हम प्रभु से सर्व प्रार्थना करते हैं। ओम भू पुनाति शिरसी, ओम भू पुनाति नेत्र्यो आदि। हे प्रभु, हमारे सिर, नेत्र, कंठ, हृदय और जितेंद्रिय आदि सब इंद्रियों में पवित्रता प्रदान करे। ब्रह्मचर्य की परिभाषा करते हुए एक लेखक ने लिखा है, कायेन मनसा वाचा सर्वा वस्तु सर्वथा सर्वत्र मथून त्यागी ब्रह्मचर्यं प्रक्षते। मन, वचन और शरीर से सब अवस्थाओं में सदा एवं पवित्र मथुन त्याग करना का नाम ब्रह्मचर्य है। जो मन, वचन और शरीर से मथुन ना करे वही सच्चा ब्रह्मचारी है। मन से विषय वासनाओं का सुंदर रमणियों का चिंतन ना करना, मुख से शरीर शब्दों का उच्चारण ना करना, शरीर संसर्ग से इंद्रियों को तृप्त ना करना पूर्ण ब्रह्मचर्य है। वस्तुतः जो व्यक्ति संसार की सारी नारी जाति को मातृत्व की भावना से देखता है वही सच्चा ब्रह्मचारी है। महान उद्देश्य, सच्चे ब्रह्मचारी का महान उद्देश्य होना चाहिए, तभी वह इसका सच्चे अर्थों में पालन कर सकता है। जैसे महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद का था, क्योंकि ऐसा लक्ष्य होता है वैसा ही व्यक्ति होता है। अतः इस संसार में रहकर आत्मज्ञान और आत्म कल्याण के लिए महान कार्य करना चाहिए।
आचार्य विनोबा ने लिखा है, उच्च आदर्श रखना और उसके लिए संयमी जीवन का आचरण करना, मैं इसको ब्रह्मचर्य कहता हूँ। अतः शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक उत्तरदायित्व उठाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण कीजिए, क्योंकि वीर्य एक अनमोल जीवन तत्व है। इसके लिए इसके संग्रह से मानव देवता बन सकता है। वह अपनी पत्नी के अतिरिक्त प्रत्येक नारी को मातृ दृष्टि से देखता है और मानसिक व्यभिचार से दूर रहता है। वस्तुतः ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयम, साधना, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा। ब्रह्मचर्य का मन से गहरा संबंध है। यदि व्यक्ति का मन पवित्र है तो वह ब्रह्मचारी है, नहीं तो ब्रह्मचर्य का अभिमान करने का कोई लाभ नहीं। यदि किसी व्यक्ति के हृदय में अटल विश्वास पैदा हो जाए कि वह सदा परमात्मा की गोद में रहता है, उसके लिए डर और भय क्या। उसके मन को डिगाने वाला कौन है। जैसे संस्कृत में लिखा है, ब्रह्मणानी चरति ब्रह्मचारी। जो व्यक्ति ब्रह्म में विचरण करता है वही ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य महिमा। ब्रह्मचर्य जीवन का सार तत्व है। दूध में घी का जो महत्व है, तिल में तेल का जो महत्व है, गन्ने में रस का जो महत्व है, शीर में वीर्य का वही महत्व है। अतः जिस प्रकार एक जौहरी अपने मूल्यवान हीरों की रक्षा करता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को हीरों से भी मूल्यवान अपने वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। निष्ठापूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन से पट्टे दृढ़ बनते हैं। स्नायुओं में बल और शक्ति होती है। शारीरिक, बौद्धिक और एवं आत्मिक गुणों का विकास होकर जीवन में नव ज्योति एवं नव चेतना का संचार होता है। शीर तेजों में बनता है। जीवन आनंदमय हो जाता है। मुखमंडल पर लौकिक आभा, ओज और तेज दृष्टिगोचर होने लगता है। स्मरण शक्ति विलक्षण हो जाती है। 18 वर्ष के युवकों के मंडल पर एक विशेष आभा होती है। संसार में सबसे भयंकर वस्तु क्या है? संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका नाम सुनते बड़े बड़े योद्धा भी कंपित होकर कांपने लगते हैं? उत्तर है मृत्यु। इस मृत्यु का नाम सुनकर विश्व विजेता नेपोलियन बोनापार्ट कांप उठा था। मृत्यु को अपने समक्ष उपस्थित देखकर महमूद गजनी का हृदय दहल गया था। मृत्यु का भय निकट आकर सिकंदर महान के चक्के छूट गए थे, परंतु मृत्यु ब्रह्मचारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ब्रह्मचारी हंसते हुए मृत्यु का उल्लंघन करता है। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मल को जब फांसी की सज़ा दी जाने लगी तो उससे पूछा गया, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने निर्भयतापूर्ण उत्तर दिया, मैं अंग्रेजी राज्य का सर्वनाश चाहता हूँ। यह कहकर उन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को गले में डाल लिया। आदित्य ब्रह्मचारी दयानंद के पावन चित्र को कौन नहीं जानता। जीवन के अंतिम समय में महर्षि को कालकूट विष दिया गया। वह विष इतना भयानक है, किसी भी साधारण व्यक्ति को दिया जाता तो 1 मिनट में मर जाता। 12 महर्षि आप उस हलाल विषपान का करके भी 1 मास तक जीवित रहे। महर्षि दयानंद के शरीर के अंगों से ही नहीं, रोम रोम से विष फूट रहा था। आंखों की पुतलियाँ तक छाले हो गए थे। जो उन्हें देखते थे उनकी सहन शक्ति की सराहना करते थे। अत्यंत भयंकर वेदना होते हुए भी महर्षि दयानंद अपने मुख से आ तक नहीं निकालते थे। मृत्यु आती थी परंतु वे ठोकर लगाकर उसे केल देते थे। 1 मास तक उन्होंने मृत्यु को दूर रखा। दीपावली के दिन शोर कर्म कराया और स्नान आदि से मृत होकर ईश्वर स्तुति मंत्रोपासना के मंत्रों का गान किया और हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, मैंने अच्छी लीला की कहकर अपने प्राणों को त्याग दिया। उन्हें हंसते हुए मृत्यु का आलिंगन किया। भारतवर्ष का ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भीष्म पितामह के नाम से अपरिचित हो। आप अपने पिता की एक छोटी सी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहे। इस ब्रह्मचर्य का प्रभाव था कि कौरव पांडव युद्ध में 135 वर्ष के भीष्म पितामह प्रतिदिन 10,000 सेना का संहार करके अपने शिविर में लौटते थे। उनकी तीखी मार से पांडव विचलित हो गए थे। 10वें दिन शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने उसके ऊपर बाण दृष्टि की कि उनके शीर को गोंद डाला। उनके शीर पर 1 इंच स्थान भी ऐसा नहीं था जहाँ तीर ना लगे हों।
जब वे शीर्षैया पर गिर गए तो उन्होंने पूछा, सूर्य दक्षिणायन में है या उत्तरायण? अच्छा, उन्होंने बताया कि इस समय दक्षिणायन में है। अच्छा, और उन्होंने फिर पूछा, सूर्य को उत्तरायण में आने में कितना समय लगेगा? वहाँ उपस्थित लोगों ने बताया 58 दिन। भीष्म ने कहा, अच्छा, जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आ जाएगा तब तक मैं अपने प्राण नहीं छोड़ूंगा। इतिहास इस बात का साक्षी है। भीष्म पितामह 58 दिन तक अपने प्राणों को रोके रहे और सरसैया पर लौटे हुए पांडवों को मनोहर उपदेश देते रहे। ये है ब्रह्मचर्य का प्रताप। अर्थवेद में लिखा है, ब्रह्मचर्य न तपसा देवा मृत्युमपा घनत, इंद्रो ही ब्रह्मचर्यम देवस्य स्वर भरत। 11/5/19। ब्रह्मचर्य के तप से विद्वानों ने मृत्यु को जीत लिया। आत्मा की ब्रह्मचर्य के द्वारा इंद्रियों को सुख प्राप्त कराता है। महावीर हनुमान ने भी ब्रह्मचर्य का पालन करके ही महान बल और शक्ति का संचय किया। प्रोफेसर राममूर्ति के नाम से कौन परिचित नहीं। उन्होंने ब्रह्मचर्य के बल पर ऐसे ऐसे अद्भुत खेल दिखाए कि भारत को ही नहीं सारे संसार को चकचक कर दिया। आधा इंच मोटी लोहे की चादर को तोड़ देना तो उनके लिए साधारण बात थी। हाथी को वे साथी पछड़ा लिया करते थे और एक साथ दो कारों को रोक देते थे। एक बार आप इंग्लैंड में मोटर रोकने का प्रदर्शन कर रहे थे। एक रेंज ने कहा, जिस मोटर को आप रोक रहे हो वो ठीक नहीं, मैं अपनी मोटर मंगवाता हूँ, उसे रोक कर दिखाइए। प्रोफेसर राममूर्ति मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा। अंग्रेज की मोटर आई, उसे चलाने में भी बेसोम लग गए। अंग्रेज महोदय ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु गाड़ी 1 इंच भी आगे न बढ़ी। अंग्रेज अपना सा मुँह लेकर रह गया। ये शारीरिक शक्ति का रहस्य है ब्रह्मचर्य। महर्षि दयानंद की हुंकार में इतना बल था कि वह हिंसक पशु दमदमाकर भाग जाते थे। महर्षि की सिंह गर्जना को सुनकर अच्छे अच्छे गुंडे कांप उठते थे। शारीरिक और आत्मिक बल के साथ बौद्धिक बल की प्राप्ति ब्रह्मचर्य से होती है। ब्रह्मचारी सूक्ष्म सूक्ष्म और गहनतम विषयों को शीघ्र समझ लेता है और उन्हें धारण कर लेता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ब्रह्मचर्य का पालन कर इस अद्भुत बल को प्राप्त किया था। जब श्री राम वनों में विचर रहे थे तब एक दिन शूर्पणखा राम की कुटिया में पहुंची और राम के साथ विवाह करने का प्रस्ताव किया। श्री राम ने विनोद के लिए लक्ष्मण की ओर इशारा किया। श्री लक्ष्मण ने कहा, मैं तो दास हूँ, तुम राम के पास जाओ। शूर्पणखा ने सोचा, यह सीता मेरे और राम के बीच में बाधक है, यदि इसे मार दिया जाए तो मेरा कार्य बन जाएगा। ऐसा सोचकर वह सीता की ओर झपटी। तब श्री राम के आदेश के से लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा पंचवटी की सीमा पर ठहरे हुए अपने भाई खर और दूषण को उसके पास शिकायत की। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए खर दूषण ने 14,000 सेना लेकर राम पर आक्रमण किया। एक ओर राम अकेले थे और दूसरी ओर खर दूषण की 14,000 सेना। एक ब्रह्मचारी का ही प्रभाव था। जीवन के उत्थान के ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक है। महर्षि मनु ने अखंड ब्रह्मचारी को ही गृहस्थ में प्रवेश करने की आज्ञा प्रदान की है। देवान विप्य देवो वा देवं वापि यथा क्रमं विपुलतम ब्रह्मचर्य ग्रस्त आश्रम वामतेर। मनु 2:3। क्रम से 4-3-2 अथवा वेद को पढ़कर ब्रह्मचर्य खंडित ना करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। इस ब्रह्मचर्य के बल पर कन्याओं ने भी अद्भुत चमत्कार दिखाए। बाल ब्रह्मचारिणी गार्गी के पावन चित्र को कौन नहीं जानता। आपने महाराजा जनक की विद्व सभा में डिम डिम घोष किया था कि मुझे महर्षि याज्ञवल्क्य के 2 प्रश्न पूछने दीजिए। यदि उन्होंने मेरे 2 प्रश्नों का समाधान कर दिया तो संसार का कोई व्यक्ति उन्हें हरा नहीं सकता। गार्गी के इस पांडित्य का कारण क्या था? ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें उपयुक्त सभी गुणों की प्राप्ति होती है। महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में लिखा है, ब्रह्मचर्य
से ये बात होती है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था में विवाह ना करे, उपस्थ इंद्रिय का संयम रखे, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ाता रहे, विवाह के पीछे भी ऋतुगामी बना रहे, पर स्त्री आदि व्यभिचार को मन वचन और कर्म से त्याग देवे, तब दो प्रकार का वीर्य बल बढ़ता है, एक शरीर का, दूसरा बुद्धि का। उसके बढ़ाने के लिए मनुष्य अत्यंत आनंद में रहता है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, एक तरफ छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, श्रोतागण इसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। एक तरफ चारों वेदों का उपदेश और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य, यदि दोनों को तोला जाए तो ब्रह्मचर्य का पढ़ना वेदों के उपदेश के पढ़ने से भारी रहता है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा था, जैसे दीपक का पेड़ बत्ती के द्वारा ऊपर चढ़कर प्रकाश के रूप में परिणित होता है, वैसे ही ब्रह्मचारी के अंदर का वीर्य सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण बनकर ऊपर चढ़ता हुआ ज्ञान दीप्ति में परिणित हो जाता है। दुनिया के विचारों को बदलने वाला समर्थ विद्वान हर्बर्ट स्पेंसर और स्वीडनबर्ग अखंड ब्रह्मचारी थे। दुनिया का सबसे तत्व ज्ञानी कैंट भी ब्रह्मचर्य के प्रताप से दीर्घायु हुआ। अच्छा, उपलिखित विवेचन विशेषण से ये निष्कर्ष निचोड़ निकलता है कि ब्रह्मचर्य चारों आश्रमों की नींव है। यदि यही कमज़ोर होगी तो सारे आश्रम कमज़ोर हो जाएंगे। यदि गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम है तो ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तप है। काम से पैदा होना प्रत्येक व्यक्ति की मजबूरी है, परंतु काम में मरना प्रत्येक व्यक्ति की मजबूरी नहीं है। अतः काम में नहीं, राम में जियो और भोग में नहीं, योग में जियो। ओम शांति।